आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई में से तीसरा पाठ लकड़हारा और वन। मित्रों, यह एक सुंदर सी एकांकी है और जिसे सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, यह विश्वास मुझे है। इस एकांकी के लेखक है अरविंद भटनागर जी। दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, उसके पश्चात हम एकांकी के बारे में जानकारी लेंगे। लेखक अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। ये जो एकांकी है उसके संबंध में भी कुछ जानकारी मेरे पाठ्य पुस्तक में आई है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो मित्रों, आप जानते कि हमारे लिए पर्यावरण अर्थात वन कितने महत्वपूर्ण है। हमारी जो जिंदगी है उसकी जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं, वो सभी इसी प्राकृतिक आपदाओं से, संपदा से हमें प्राप्त होती है। जैसे देखिए कि हम भोजन करते तो ये भोजन हमें कहां से मिलता है? वो मिलते हैं हमें प्रकृति से। प्रकृति हमें वो भोजन देती है। जो शुद्ध हवा हम लेते हैं, यह शुद्ध हवा, प्राण वायु, यह भी हमें प्रकृति से मिलता है। जो भी साधन सामग्री हमारे पास है, हम घर बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, जो कोई औजार बनाएंगे, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से ही मिलती है। तो हमारा जो जिंदगी है, हमारी जो जीवन है, वह प्रकृति से बिल्कुल भिन्न नहीं है और इसीलिए इसकी रक्षा भी हमें ही करनी चाहिए। और इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है कि आप वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, उनका संवर्धन करें। और इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में वनों को काफी महत्व दिया गया है। तो आप जानते हैं, जैसे पहले वन में देवताओं का वास है, ऐसा कहा जाता था। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसी कई सारी कहावतें हैं, मान्यताएं हैं। जैसे हम वनराई कहते हैं, ये वनराई मतलब वहां भगवान का वास है, ऐसा माना जाता है। वह किस लिए? क्योंकि उस वन का संरक्षण हो, हम ज्यादा पेड़ न काटे, वनों का भी हम आदर करें, उनका हम संरक्षण करें। इसीलिए ये सारी मान्यताएं चल पड़ी है। और हमारी कई सारी धार्मिक कार्यक्रमों में या उत्सवों में, त्योहारों में वृक्षों को भी पूजा जाता है। अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग वृक्षों की पूजा भी होती है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें कई सारे ऐसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं, या ये वृक्ष हमारे मित्र होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं। हमारी कई सारी जरूरतें ये वृक्ष ही पूरी करती है। और इसीलिए लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें। तो आइए हम जान लेते हैं कि लकड़हारा और वन इस एकांकी में है क्या। मेरे ख्याल से आपने इस प्रकार की कहानी सुनी होगी एक लकड़हारे के बारे में, कि जो लकड़ियां काटने के लिए वन में जाता है और जिसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। आपको तो पता ही है कि वो कुल्हाड़ी एक के बाद एक, कभी सोने की, कभी चांदी की कुल्हाड़ी बाहर आती है। ये सारी कहानी तो आपको पता है। तो देखते हैं कि इस कहानी का लकड़हारा आखिर क्या कहता है, उसके साथ कौन सी घटनाएं होती है, वन में जाकर क्या होता है, इसकी उत्सुकता तो हमें है ही। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। पात्र का परिचय सबसे हम पहले देखेंगे। सबसे पहले है लकड़हारा। आप लोग जानते हैं कि लकड़हारा शब्द का अर्थ है लकड़ियां काटकर अपना पेट पालने वाला व्यक्ति, जो वन में जाके लकड़ियां काटता है, उनको बेचता है और उसमें से जो पैसे उसको मिलते हैं उससे वो गुजर बसर करते हैं। इसको हम लकड़हारा कहते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, मतलब भगवान का भी पात्र उसमें, लेकिन वे अपने मूल रूप में नहीं बल्कि वह रूप बदल कर वे एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप उन्होंने धारण किया है। तीसरा है लकड़हारे की पत्नी और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। तो इन 4 पात्रों के माध्यम से एकांकी बड़ी ही रोचक बनी है। और छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एकांकी का आप नाट्यकरण भी कर सकते हो और जरूर कीजिए। अपने, अभी आप घर में रहेंगे तो घर में आपके जो भी भाई बहन या
जो परिवार के सदस्य हैं उनको आप एक एक पात्र दो और इसका नाट्यकरण करो। बहुत ही सुंदर एकांकी है। पहला दृश्य है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ के डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा था कि कहानी आपने सुनी भी है। तो लकड़हारा जब एक वृक्ष का निरीक्षण करता है, उस पर चढ़ जाता है और एक टहनी काटने का अभिनय वह करता है। टहनी काटता है, उस समय उसके हाथ से गिरकर ये कुल्हाड़ी सीधी नीचे नदी में गिर जाती है, क्योंकि पेड़ नदी के किनारे है। उसकी जो टहनी वह काट रहा था वह पानी में झुकी हुई है और इसीलिए कुल्हाड़ी गिरते ही पानी में गिर गई। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के बाद यह लकड़हारा शोक व्यक्त करने लगता है, क्योंकि इसी से उसका पेट चलता है। अगर आज वह लकड़ियां नहीं काटेगा तो वो क्या बेचेगा, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वह अनाज या सामग्री कैसे खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। इस बात से वो बहुत दुखी है और चिंतित है। और तभी वहां भगवान आते, लेकिन भगवान आते वहां पर एक आम इंसान के रूप में। ग्रामीण कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहते हैं, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। ये कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। तो देखिए कि मनुष्य में यह प्रवृत्ति कि हम हमेशा संकट में एक दूसरे की मदद करते, सहायता करते, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये प्रसंग, संकट किसी के भी ऊपर आ सकता है। और इसीलिए जब लकड़हारा रो रहा था, बिलक रहा था, उसी समय वहां पर एक ग्रामीण व्यक्ति आ गया और न वो वहां रुका, बल्कि उसने लकड़हारे की पूछताछ की, भाई तुम चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। देखिए, अगर ऐसे संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति आपको नजर में आता है, कभी आप उसको देखते हैं, कभी कोई मायूस है, तो आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसकी तरफ आप जाइए, उसके साथ बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी छोटी सी मदद के कारण उस बेचारी की जिंदगी में खुशियां आ जाए। या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इतनी निराशा में होता है कि उसके मन में कई बुरे विचार आते हैं, जैसे कि खुदकुशी के विचार आते हैं। अगर आप उसके साथ बात भी करेंगे तो उसका दुख कुछ हल्का हो जाता है। और इसीलिए जब ग्रामीण व्यक्ति वहां पर चला गया और उसने लकड़हारे के साथ बातचीत की, तो उसे पता चला कि लकड़हारा असल में दुखी क्यों है। आप सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, इतना बड़ा कौन सा संकट आ गया, नई कुल्हाड़ी हम ले लेंगे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो इतने गरीब होते कि उनके जो रोजगार का साधन है, अगर वह किसी कारणवश उसके पास नहीं है तो वह कैसे कमाएगा। तो व्यक्ति के लिए एक मामूली चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप परीक्षा हॉल में, परीक्षा कक्ष में हैं, परीक्षा हॉल में और पेपर लिख रहे हैं और अचानक आपका पेन खराब हो गया, आपको कहीं से पेन नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना करो उस समय आपका दुख, बहुत बड़ा दुख है। आपके ऊपर आने वाला वह संकट जो है वो बहुत बड़ा है कि आपके पास पेन नहीं, क्योंकि पेन ने तो पेपर नहीं लिख पाएंगे, पेपर नहीं लिखेंगे तो आप नापास हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से चीज मामूली हो, लेकिन उसकी जरूरत बहुत बड़ी होती है। हर समय के लिए हर वो जो चीज है, वो जो वस्तु है, उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। जैसे लकड़हारे के लिए भी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज अगर उसके पास लकड़ी नहीं तो शाम को पूरा परिवार भूखा रहेगा। और इसीलिए जब ग्रामीण व्यक्ति ने वो सुना कि भाई लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, बेचारे तैर नहीं सकता और इस प्रकार का संकट उसके ऊपर आ गए, तो क्यों न मैं उसकी मदद करूं। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे तैरना आता है,
देखता हूं कि क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी मिलती है। और उस ग्रामीण व्यक्ति ने पानी में छलांग लगाई, पानी में कूद गया और नीचे गहराई में डुबकी लगाकर वो जब ऊपर आ गए तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन वो कुल्हाड़ी आपको तो पता ही है कि वह चांदी की कुल्हाड़ी उसके हाथ में है। जब वो बाहर आ गया तो उसने कहा, अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देखिए लकड़हारे में एक प्रामाणिकता भी है और यही गुण होता है कि वो मनुष्य में होना बहुत ही जरूरी, कि जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना क्यों कहे, जो चीज अपनी नहीं है। और इसीलिए जो चीज अपनी है उस पर अपना हक दिखाइए। यहां पर अपनी नीतिमत्ता बहुत ही आवश्यक है। जो गुण उस लकड़हारे में, उसने चांदी की कुल्हाड़ी देखते हुए कहा कि नहीं भाई ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, हाँ ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। ग्रामीण कहते हैं, लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहते हैं, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर कहते हैं, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अभी पहले चांदी की कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ रही थी, उसके पश्चात सोने की कुल्हाड़ी। अब कल्पना कीजिए कि सोने की कुल्हाड़ी, लाखों करोड़ों रुपए उसको मिल जाते उस सोने की कुल्हाड़ी के, लेकिन लकड़हारा नहीं माना। उसने कहा कि नहीं भाई ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं और यह चीज मेरी हो ही नहीं सकती, तो तुम रहने दो। आपने बहुत कोशिश की लेकिन जो कुल्हाड़ी आप निकल कर बाहर ला रहे हो वो मेरी है ही नहीं। तो यार लकड़हारे की प्रामाणिकता हमारे नजर में आ जाती है। ग्रामीण बीच में कहते हैं, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। तो देखिए लकड़हारे की ईमानदारी देखकर भगवान जो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में वो अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हो गए कि उनको एक प्रामाणिक व्यक्ति यहां पर मिल गया। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि संकट के घड़ी में मनुष्य की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। और इसीलिए उन्होंने फिर एक बार कोशिश करने की ठान ली और वे नदी में कूद गए। उसके पश्चात उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। ग्रामीण कहते, लो भाई इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देकर खुश हो उठता है और कहता है, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। असल में भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो अंत में उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने कहा कि देखो लोहा हाथ में आ गए है। तो ये अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपने मेरी बहुत ही मदद की संकट के समय में, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपका भला करे। देखिए संकट में पड़े हुए व्यक्ति की जब भी आप मदद करेंगे और उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, तो उसके मन से जो आशीर्वाद निकलते, जो वचन निकलते, आपके लिए जो एक खुशी निकलती है, आपके लिए जो मन में जो प्रेम उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है। इसी को हम पुण्य कहते हैं और यही पुण्य कर्म है जो हमें खुशियां प्रदान करती जिंदगी में। और इसीलिए ऐसे छोटे छोटे खुशी के क्षण आप औरों को दीजिए, ताकि आपके खाते में बहुत सारा पुण्य जमा हो जाए और आप भी खुशहाल जिंदगी जी सके। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर कहते हैं, वो है क्या? ग्रामीण कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहते हैं, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो देखिए कि भगवान के मन में जो आशंका थी कि भाई इस फटीचर ने, इस गरीब ने, उसके पास जब चांदी की कुल्हाड़ी आ रही थी, सोने की कुल्हाड़ी आ रही थी, वो क्यों नहीं ली, आखिर क्या कारण है? तो उसने पूछा, भगवान ने पूछा कि भाई तुमने चांदी और सोने की कुल्हाड़ी को इनकार क्यों कर लिया? तो सीधा सा जवाब बिल्कुल बिना सोचे लकड़हारे ने दे दिया कि नहीं नहीं भाई,
देखो जब ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं तो मैं कैसे लेता, क्योंकि दूसरों की चीज लेना बहुत ही गलत बात है, पाप है, और इसीलिए उसे मैं नहीं ले सकता। भगवान प्रसन्न हो गए, वहां से चले गए और दोबारा मंच पर आ गए वे अपने मूल रूप में, भगवान के रूप में, और लकड़हारे के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो भगवान प्रसन्न हो गए और लकड़हारे के सामने आ गए, उसको आशीर्वाद दिया। लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हो गए कि साक्षात भगवान मेरे सामने है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वचन भी लेना चाहता हूं कि हमेशा सूखी लकड़ी ही काटना और जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी भी मत बटोरना। तो देखिए ये जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भगवान ने कहा कि केवल सूखी लकड़ी को काटना है। क्यों कहा ऐसा? सूखी लकड़ी को ही क्यों काटना है? क्योंकि गीली लकड़ी को काटने का मतलब है एक जिंदा पेड़ को मार डालना, एक जीवित पेड़ की हत्या कर देना, उसको नष्ट कर देना। अगर पेड़ जीवित रहेगा तो उसको कई सारी टहनियां आएगी। आप सूखी टहनियां काटती है जो वास्तव में पेड़ के काम की नहीं है, वो निर्जीव हो चुकी है। तो कोई क्या होता है कि अगर आप एक हरी भरी टहनी काटोगे तो देखिए पेड़ का नुकसान ही हो जाएगा। हो सकता है कि उस टहनी पर कई सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हो, कई सारे जानवर है वो वहां पर आश्रय के लिए, जैसे बंदर वगैरह होते हैं वो आश्रय के लिए वहां पर बैठते हो। आप उसको काटोगे तो आप कई सारी सजीवों का भी जो साधन है, जो उनको फल मिलते हैं, जो उनको रहने के लिए जगह मिलती है, उसको नष्ट कर दोगे। और इसलिए केवल सूखी लकड़ी को काटने की बात कही। और दूसरी बात कि बेवजह ज्यादा लकड़ियां भी नहीं बटोरनी, क्योंकि मनुष्य की आदत है अपने घर में वो बहुत सारी चीजों को बटोरता है जो उसके कोई जरूरत की नहीं होती। तो दूसरा दृश्य आ जाता है, क्योंकि लकड़हारा कहते हैं कि मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिर जाता है और प्रसंग बदल जाता है। तो दूसरा दृश्य कह देखिए, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहते हैं, अरे रामू के बाबू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? देखिए घोड़े बेचकर सोना मतलब बेहोश होकर सोना, एकदम किसी चिंता के बहुत ही गहरी नींद में सोना, इसको घोड़े बेचकर सोना कहते हैं। तो सीधा सा अर्थ देखिए, जैसे कोई किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा घोड़े तो वो चिंता में रहेगा, उसको खाना देना है, घोड़ों को पानी देना है, तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर घोड़े बेच दिए तो कोई टेंशन ही नहीं। तो इसलिए ये मुहावरा बना है, घोड़े बेचकर सोना। तो यहाँ पर देखिए जो बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है उसको तो नींद आनी होती है, क्योंकि वो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। लकड़हारा भी बहुत श्रम करते हैं, तो चैन की नींद तो उसको आएगी ही। तो पत्नी उसको टोकती है और उसे कहते हैं रामू के बापू। तो रामू है उनका लड़का। तो कई सारे परिवारों में पति का नाम पत्नी द्वारा नहीं लिया जाता और इसीलिए इस प्रकार के संबोधन होते हैं। अपने लड़के को उनके पिता के नाम से इस प्रकार से पुकारा जाता है, जैसे रामू के बापू। तो लकड़हारा जाग जाता है, वो कहता है, जाता हूं भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। अभी लकड़हारे को पहले तो अपनी गांव से, घर से ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि हर गांव के आसपास बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। लेकिन दिन बदल गए, जंगल तो टूटते गए, सीमेंट की बिल्डिंगें खड़ी हो गई, कंक्रीट के जंगल बन गए और इसीलिए लकड़ी काटने के लिए उसको बहुत ही दूर जाना पड़ता है। ये विचार लकड़हारे के मन में चल रहे हैं। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छाव में बैठ जाता है। चलते चलते ठोकर खाते, चोट खाते और छाव के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। तो देखिए कि मनुष्य को पेड़ की छांव की आवश्यकता कब पड़ती कि जब वो कड़ी धूप में चलता है, थका हारा है और उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता है। तो ऐसी गर्मी में
पेड़ की जो ठंडी छाया है वो बहुत ही राहत देती है, और इसीलिए जब हम छांव में बैठते तो हमें इस प्रकार सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है, जो लकड़हारे को भी मिल गई। बहुत ही चैन के सांस उसने ली, कुछ विश्राम वहां पर किया कि कितना सुंदर पेड़ है, उसकी बहुत ही अच्छी छांव मुझे यहाँ मिली। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तभी लकड़हारे को पेड़ ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आने से उसको एक पेड़ मिल ही गया। तो सोचता है कि क्यों नहीं इसी पेड़ को हम काट ले, इसका ही सफाई कर ले, पूरा का पूरा पेड़ में काट देता हूं ताकि बहुत सारी लकड़ी मुझे मिल जाएगी। जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, उसी समय अचानक आवाज आता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारे चौंक कर कहता है, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है, वो डरता भी कि यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ये आवाज कहां से आ गई। पेड़ कहते हैं, अरे भाई यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर जाता है, कौन? भूत? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से कहते हैं, पेड़? क्या तुम भी बोल सकते हो? पेड़ कहते हैं, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर वार क्यों कर रहे हो? लकड़हारा कहते, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो देखिए कि लकड़हारे के साथ क्या घटना हो गई। जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, उसी समय अचानक आवाज आ जाती है, कोई उसको रोकता है कि अरे अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो लकड़हारा बहुत ही डर जाता है, उसको लगता है कि कहीं आसपास कोई मनुष्य है, लेकिन जब वो ढूंढते उसको एक भी व्यक्ति नहीं मिलता तो बहुत डर जाता है कि सुनसान इलाका है, अकेला पेड़ है और आवाज कहां से आ रहा है। तो पेड़ कहता है, मैं तो पेड़ हूं। तो लकड़हारा और भी डर जाता है कि भाई पेड़ भी कहीं बोलता है, उसे लगता है भूत ही है। लेकिन जब पेड़ कहते हैं कि भाई मुझ में भी जीवन है, मुझ में भी जान है और इसलिए मैं भी बोल सकता हूं, तो यह बताओ कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो? तो लकड़हारा उसका कारण बताते कि मेरे 4 बच्चे, उनका पालन पोषण करना है और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा लकड़ी की आवश्यकता होती। तो यहां पर आ गया किस्सा बड़े परिवार के कारण आने वाले दुखों के बारे में। क्योंकि परिवार जितना बड़ा रहेगा उतने संकट भी उस परिवार पर ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये परिवार हमेशा संघर्ष करता रहता है। क्योंकि ज्यादा बच्चे, बड़ा परिवार रहेगा तो सबका लालन पालन करना, पोषण करना, सबको शिक्षा देना, उनके प्रकृति का ख्याल रखना, ये सारी जो बातें हैं इसके कारण से बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जो लकड़हारे को भी आ रहा है, और इसीलिए उसको इस प्रकार के हरे भरे पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ कहते हैं, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम ये भी भूल गए भोजन सब कुछ देता हूं। तो सबसे पहले पेड़ ने नसीहत दी कि भाई बड़ा परिवार रहेगा तो तुम संकट में हमेशा रहोगे ही, क्योंकि बड़ा परिवार जो होता है उसमें दुख आता ही है। लेकिन तुम कितने बदल गए हो? तुम ये बताओ कि जो तुम्हें शुद्ध हवा मिलती है, भोजन मिलता है, अन्न मिलता है, पानी मिलता है, सब तो मेरे कारण ही मिलता है, तो तुम मुझे ही क्यों तोड़ रहे हो? लकड़हारा कहते हैं, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो लकड़हारा कहते, भाई तुम हमें हवा देते हो, भोजन देते हो, तो ये तुम्हारा काम ही है, तो इसमें उपकार क्या है? पेड़ कहते, मैंने कब कहा उपकार है भाई, इसमें उपकार की क्या बात है? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह पाता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही है, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। लकड़हारा कहते, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्याएं हैं। पेड़ कहते, यदि तुम हमें काटते रहोगे तो ये बेचारे वन्य पशु कहां जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो देखिए, हर व्यक्ति इस संसार में अपना स्वार्थ देखता है। हर कोई देखता है कि भाई मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, जरूरतें पूरी हो जाए तो हम और साधन सामग्री को जुटाने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, एक से ज्यादा घर हो, गाड़ियां हो, बहुत कुछ हो। तो पेड़ भी जो है वो कहते कि देखो भाई तुम अपने बारे में सोचते हो, लेकिन ये तो बताओ कि अगर तुम मुझे काटोगे, पेड़ों को काटोगे, तो इस पर रहने वाले जो जीव हैं, पक्षी हैं, पशु है, वो बेचारे कहां जाएंगे? तुम ये तो बताओ। तो लकड़हारा कहते हैं,
तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? देखिए यहाँ पर स्वार्थ आता है लकड़हारे का। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पशु पक्षियों का विचार करूंगा, उनके बच्चों का विचार करूंगा, तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मैं अपने घर को उजाड़ जाने दूं? पेड़ कहते हैं कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। देखिए, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद संकट को आमंत्रण देना। तो यहाँ पर मनुष्य क्या करता है कि पेड़ काटकर मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहा है, क्योंकि पेड़ वह काटेगा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जब पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो भविष्य में चिंताएं बढ़ जाएंगी। जैसे कई शहरों में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारे दिल्ली में आप देखिए इतना प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, क्योंकि पेड़ों की संख्या अत्यंत कम और प्रदूषणकारी वाहनों की या कारखानों की संख्या बहुत ही ज्यादा। और इसी कारण से पेड़ की आवश्यकता हमें होती ही है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है, वह एक ऐसी फैक्ट्री है जो लगातार हमें प्राणवायु देती है, ऑक्सीजन देती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। और इसीलिए पेड़ ने कहा कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छा जाए। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो पेड़ ने जो सूचना उसको दिया, जो संदेश दे कि देखो भाई, तुम हरे भरे पेड़ को कभी मत काटना, उल्टा उसको तुम संभालना, अपने बच्चों की तरह उसको पालना, बड़ा करना, क्योंकि यही पेड़ पौधे हैं जो तुम्हें हरियाली देंगे, जो तुम्हें फल देंगे और बहुत कुछ देंगे, तुम्हारा संरक्षण करेंगे। और यह बात लकड़हारे के समझ में आ जाती है, अंत में ही क्यों न हो, उसे याद भी जाते कि भाई देखो, हमने भगवान को भी यह वचन दिया था कि मुझे हरे भरे पेड़ को नहीं काटना है, केवल सूखी लकड़ी को ही काटना है। वो बात भी उसको याद आ जाती है। जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी बात भी लकड़हारे के समझ में आ जाती है। और इसीलिए ये वचन देते कि हाँ, कि मैं इसके पश्चात इस प्रकार से हरे भरे वृक्ष को नहीं काटूंगा, उसका मैं संरक्षण करूंगा। और इसी के साथ पर्दा गिर जाते। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वही कहानी जो बार बार आपने सुनी होगी लकड़हारे के बारे में, लेकिन एक अलग रूप में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु है वो कुछ बदल गई है। जैसे पहले में आप देखते थे कि लकड़हारे के मन में लालच पैदा होते या अलग से कहानी वो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग थोड़ा सा कहानी को मोड़ दिया है, टर्न दिया है, और जिसमें इस वृक्ष के कुछ संवाद है, जिसके माध्यम से हमें पेड़ों के बारे में, हरियाली के बारे में और कुछ अधिक जानकारी मिल जाती है। और जो भी संदेश लेखक हमें देना चाहते हैं वह संदेश बराबर हमें मिल ही जाते हैं कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही है। और दूसरी बात कि हमारे परिवार को हमें छोटा रखना है। एक परिवार में 4-4, 6-6 बच्चे रहेंगे तो किसी को सुख नहीं मिलेगा। अगर परिवार छोटा रहेगा, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे रहेंगे, तो परिवार ज्यादा सुखी रह जाता है। क्योंकि आसान सी बात है कि अगर आप एक चीज लाते हो, कोई फल लाते हो, तो अगर 4 बच्चे हैं तो उसके 4 भाग आपको करने पड़ेंगे, तो हर एक को छोटे छोटे टुकड़ा मिलेगा। एक ही बच्चा रहेगा तो पूरा फल खा सकता है, 2 रहेंगे तो आधा आधा ही कम से कम तो मिलेगा। और इसीलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, यह संदेश भी हमें इस कहानी के माध्यम से मिल जाता है। इस एकांकी में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। जैसे कुछ नए शब्द हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं। जैसे पहला शब्द है शोर्थ, जिसका अर्थ होता है बाजी। दूसरा शब्द है बलि, अर्थ है आहुति, भेंट या चढ़ावा, जैसे बकरी की बलि दी जाती है। कुछ मुहावरे हैं, उसमें से पहला मुहावरा है हामी भरना, मतलब स्वीकार करना। दूसरा मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना, जिसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। जैसे लकड़हारा निश्चिंत होकर सो गया था, मतलब घोड़े बेचकर सो गया था। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये और एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुद अपना नुकसान करना। जैसे लकड़हारा पेड़ को काटकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, मतलब अपने नुकसान कर रहा था। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और मुहावरों के अर्थ लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग भी अवश्य करिए। इस पाठ में आपको और कुछ दिया है अध्ययन के लिए, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे आपको श्रवणीय में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर आपके विद्यालय में खेले जाने वाले नाटकों को देखिए या उनके संवाद ध्यान पूर्वक सुनिए। तभी YouTube पर आपको कई सारे नाटक है वो मिल जाएंगे, उनको आप सुनिए कि
उसमें जो पात्र है वो संवाद किस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि इस नाटक का भी आपको ये जो एकांकी है उसका भी आप नाट्यकरण जरूर कीजिए। उसके संवाद आप योग्य रीति से कहने का, उसका उच्चारण करने का प्रयास करें, जिससे आप में अभिनय कुशलता भी आ जाएगी। तो बहुत ही मजेदार एक आपके लिए टास्क हो सकता है, जो आप परिवार के साथ भी नाटक कर सकते हैं। दूसरा आपको संभाषणीय दिया है, किसी भारतीय लोक कथा की विशेषताओं के बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करो। तो लोक कथा ये होती कि जो एक से दूसरे को सुनाई जाती है, इसे हम लोक कहते हैं। जो लोगों में प्रचलित है उसे हम लोक कथा कहते हैं, जो एक दूसरे को हम सुनाते हैं। वास्तव में लोक कथाएं ज्यादा की पुस्तकों में लिखी नहीं होती, लेकिन आप इंटरनेट पर इसके लिए और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके संबंध में आप आपके सहपाठी छात्रों, आपके परिवारजनों या अध्यापकों के साथ विचार विमर्श या चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अधिक कहानियों के बारे में जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी या एकांकी आपको पसंद आई होगी, मेरे ख्याल से वो ठीक से आपको समझ में भी आ गई होगी। इसका जो स्वाध्याय है वो आप घर पर अवश्य पूरा कीजिए, आपकी नोटबुक में लिखिए और देखिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो चैनल है क्रिएटिव एजुकेशन चैनल, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जब भी मैं नए वीडियो इस पर अपलोड करूं तो आपको वह सूचना मिल जाए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।